हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से ना निशु जिद कर रहा था कि उसे सुबह दूध लेने जाना है साथ में, क्योंकि वो वहाँ पे गाय और जो भैंस के बच्चे होते हैं उनसे मिलना चाहता था। तो आज फाइनली इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा टाइम है अभी, मतलब ले चलते हैं। तो ये निशु वहाँ पे गया और उसको वहाँ पे उनके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। और सच्ची बताऊँ, मुझे भी बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल ही नहीं मिलता कि बच्चे इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें। तो किसी भी कंडीशन में से या किसी बहाने ही से ही चलो इस तरीके से चीज़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब निशु ऐसा कहता है और उसके पापा उसकी इस विश को पूरी करते हैं। तो जहाँ पे दूध लेने जाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे इस तरीके के जानवर हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कितना एंजॉय कर रहा है निशु। और उसको मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, उसको ये मन कर रहा था कि ये ना अपने साथ ही ले चले, मतलब ये घर में उसे पालेंगे। तो अभी जैसे ही यहाँ से फ्री होगा उसके बाद ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं बादाम भिगो रही हूँ, क्योंकि जो बादाम मतलब डेली के जो भीगते हैं वो कल वाले ख़त्म हो गए थे। और मतलब सबको खाने के बाद कई बार क्या होता है कि सबको हाथ में देने पड़ते हैं, नहीं तो कोई अपनी मर्जी से नहीं खाता। मतलब परी के पापा तो तब भी खा लेते हैं, पर बच्चे नहीं खाते हैं, तो मेरे को हाथ से छिल के देना पड़ता है, या मैं दे देती हूँ कि तुम लोग छिलो और खाओ। तो ये होता है कि इसको 2 घंटे भीगने के बाद में इसे फ्रिज में रख दूंगी, वरना अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, थोड़ी देर ज़्यादा बाहर रख दो तो वो स्मेल करने लगते हैं। तो इसलिए 2 घंटे भीगने के बाद फ्रिज में रखने का, तो ये बहुत टाइम तक स्टोर रहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आई अब हमारी बारी नाश्ता करने की। तो आज बेसन वाले काले चने बनाए थे मैंने, जो कि घर में सबको बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको लास्ट में वीडियो के लिंक मिल जाएगा। तो आप देखिएगा जरूर कि मैंने कैसे बनाए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब जो नहीं भी खाता ना वो भी खाना शुरू कर देता है। तो 1 कटोरी काले चने हैं और 2 रस हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो बोल रही है कि मम्मी कचौड़ी बना लो। और आज तो निशु बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ गया कि मम्मी कचौड़ी फाइनली बना लो, प्लीज़ बना लो। अब इसका रीज़न पता है क्या है? कि बारिश हो रही है, अभी पकौड़े पापा खाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं कि बाहर का नहीं खाना है, तो कचौड़ी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी ना जो हमारा तेल होता है वो सरसों का होता है प्योर। मैं सारी चीज़ें सरसों में बनाती हूँ, मतलब जिसमें घी यूज़ हो सकता है जो घर का बना हुआ होता है, वरना नॉर्मली जो सरसों का तेल होता है वो हमारे यहाँ प्योर ही आता है। तो इस चक्कर में मैं रुकी हुई थी अभी तक, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है। रिफाइंड में मंगाती नहीं हूँ भाई, पहले आता था, पर अब धीरे धीरे करके मैंने रिफाइंड बिल्कुल ही बंद कर दिया। मतलब हम कई साल से रिफाइंड वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। पर अब क्या हो रहा है कि इसी चक्कर में कचौड़ियाँ रुकी हैं, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पर आज फाइनली परी के पापा ने बोला है कि आज दोपहर में कचौड़ी बना लेना या शाम को मैं तेल ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पतिदेव गए हैं तेल लेने के। तो यहाँ पे मैंने फाइनली जो कचौड़ी की तैयारी थी वो शुरू कर दी है। और क्योंकि क्या था कि बच्चे अचार से ही खाएंगे, उन्हें अचार से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और दही इस वक्त मैं इसलिए नहीं दे रही थी निशु को, क्योंकि मतलब उस वक्त कोल्ड हो रखा है, और अगर परी के पापा खाते हैं तो निशु को भी खाना है। और क्योंकि मैं तो फिर जो कचौड़ी होती है वो मैं सिर्फ चाय से खाना पसंद करती, जो कि मेरी फेवरेट है। सच बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद बहुत सारे लोगों को मतलब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, पर बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है। तो हमारे घर में 3 तरीके की स्टफिंग बनती है। जैसे एक साथ तो पहले में जो नॉर्मल होती है, जो मैं और निशु खाते हैं, वो मतलब बहुत ही लाइट सा उसमें मसाला होता है। सिंपल हरी मिर्च और सॉरी नमक और मिर्च होती है, लाल वाली जो पिसी वाली होती है, और धनिया होता है। कभी कभार उसमें हम हींग वगैरह डाल देते हैं। पर जो परी के पापा की और परी की होती है, उन लोगों की स्टफिंग ना एक जैसी होती है। थोड़ा सा अंतर होता है कि परी की और भी ज़्यादा स्पाइसी होती है, और जैसे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के 3 बनती है। तो मैं पहले निशु की बना देती हूँ, क्योंकि वो बच्चा है। तो ये होता है कि जब तक वो खाएगा तब तक मैं इन लोगों की बना दूँगी, फिर परी और निशु को दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ काम तो पहले से करके ही रख लिया था, पर यह था कि थोड़ा बहुत जो काम था जो रह रहा था वो मैंने ना, जब बच्चे स्कूल से आने वाले थे उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि कर लूँ, ताकि क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है। मतलब एक साथ अगर सब लोग बैठ रहे हैं खाने के लिए तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना काफ़ी तैयारी कर ही ली थी, और इसी बीच बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो उन लोगों को मैंने कह दिया था कि तुम लोग कपड़े चेंज करो, तब तक मैं बनाती हूँ खाना। और मैंने बच्चों की आदत डाल रखी है कि वो जैसे ही आए तुरंत लंच बॉक्स अपना बॉटल निकाल के किचन में रख दें, क्योंकि एक तो ये रहता है ना, ऐसे मतलब रहता भी नहीं है बैग में वो। नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे छोड़ देते हैं बैग में। शुरू शुरू में ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे करके आदत डाली। पहले ये होता था कि निकाल देंगे, पर धीरे धीरे करके आदत डाली तो सब नॉर्मल हो गई। तो अब ये होता है कि वो निकाल के दे देते हैं, तो मैं तुरंत तुरंत वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर सिंक में जरा सा भी बर्तन हो। ये मतलब मेरी शुरू से आदत रही है और मुझे लगता है मेरी लाइफ के लिए, मेरे मतलब रूटीन के लिए बिल्कुल बेस्ट आदत है ये। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ। बच्चे चेंज वगैरह कर चुके हैं और अब वो लोग रेडी हैं बिल्कुल खाने के लिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ना आज बच्चों की मनोकामना पूरी हो गई। मतलब इस बार ना काफ़ी दिनों बाद बन रही है। मतलब ऐसा हुआ नहीं, ऐसा चांस कि बन जाए। जब मैं घर से आई थी ना उसके बाद से अब बन रही है, नहीं तो नॉर्मली ये होता है बीच बीच में बन ही जाती है। और इस बार क्या हुआ कि मतलब जो मेरे दिमाग से भी उतर गई बात, मतलब मैं घर से अचार लाना भूल गई थी और इस बात का अफसोस बहुत हो रहा है क्योंकि इतना जल्दी आना नहीं होगा। मम्मी ने कहा भी था कि वो पार्सल कर देंगी, पर मुझे लगता है कि इंतज़ार कर लेना चाहिए। हो सकता है इसी बहाने चले जाएँ वहाँ पे या वहाँ से कोई आ जाए। तो ये होता है कि और मैं जब पता है अचार लेकर आती हूँ, मतलब बड़े बूढ़े कहते थे कि मेरा मायके से अचार नहीं लेकर आना चाहिए, तो मैं 1 रुपया तो दे ही देती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ना कोई लेने को तैयार नहीं होता। या कभी कभार मतलब ये होता है कि मतलब उसके बदले में अगर कोई चीज़ दे दो तो मैं तो यार अचार नहीं बनाती, कुछ भी नहीं बनाती, तो ऐसा चांस ही नहीं पड़ पाता कि मैं बदले में कुछ दूँ। ये होता है कि भाई 1-2 रुपये 5 रुपये ऐसे करके दे दो तो वो खरीदा हुआ अचार करके हो जाता है। तो वैसे तो ऐसी धारणा है क्योंकि अगर जिस फैमिली में अगर प्यार होना होगा ना तो उसके लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक बहाने होते हैं। अगर कई बार तो क्या होता है कि चाहे पैसे ले लो या नहीं भी लो तब भी वो रिश्तों में कड़वाहट और मिठास बनी ही रहती है। वैसे टचवुड अभी तक मैं अपने मायके में ऐसा मतलब नहीं खुद के लिए भी एक क्रिएट कर रखा है कि मेरे आने से किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं जो हमें मतलब सोच समझ के करनी होती हैं। भले हमारे माँ बाप वैसे ही रहते हो, हमारे भाई बहन बिल्कुल वैसे ही रहते हो, पर फिर भी कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, बड़े होने के बाद सबके नेचर भी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो दोपहर में लंच के बाद जब कचौड़ी वगैरह खा ली थी तो सबने कहा कि कुछ मीठा हो जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मीठे में ऐसी क्या ही चीज़ लेके रहूँ। तो मतलब ये होता है कि ना बहुत सारे टाइम ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी स्वीट्स वगैरह कोई भी नहीं होती है घर पे, या कभी कभी क्या होता है जैसे चॉकलेट वगैरह रखी होती है तो मैं उसी का ही लिटिल बाइट तोड़ तोड़ के मैं सबको दे देती हूँ। वैसे ये काम ज़्यादा परी करती है। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैंगो शेक बना देती हूँ क्योंकि आम भी रखे थे और शाम को खाने ही थे सबको, तो मैंने सोचा कि चलो मैंगो शेक बना देती हूँ। इसी बहाने एक शाम का भी जो एक नाश्ता जैसा होता है ना वो हो जाएगा, तो जो भी बच्चे नाश्ते में मैंगो शेक के साथ लेना चाहेंगे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मलाई निकाल के रख दे रही हूँ क्योंकि ये काम वैसे मैं शाम को करती हूँ पर ये मैं अभी ही कर दे रही हूँ क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें करना भी थोड़ा सा अड़चन वाला काम लगता है और ये लगता है कि एक साथ हो ही जाए। तो मैं ना दूध को जितना यूज़ होगा उतना यूज़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको अलग भगोने में करके हाँ सुबह के लिए दूध मतलब भगोना खाली करके रख दूँगी। मैंने नॉर्मली क्या होता है 1 या 2 ही बना रखे हैं अलग अलग, में किसी में भी नहीं करती ताकि वो पहचान में नहीं रहती और वो भगोना बिजी भी नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने 4 आम भी निकाल लिए हैं और जो कम लगा तो मैं फिर बाद में डाल दूँगी। फिलहाल मैं 4 के ही बना लेती हूँ क्योंकि 4 भी अच्छे खासे बड़े लग रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा से गूदा निकल ही आएगा। तो इनको मैं छील ले रही हूँ। पता है अभी कुछ दिनों पहले तो ऐसा हुआ था कि जैसे जो मैंगो आ रहे थे ना वो आ तो बहुत अच्छे रहते, पर मैंने नोटिस किया कि ना सबको गैस्ट्रिक हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा हम ही लोगों के साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। क्योंकि अभी पिछली सर्दियों में हमारे साथ फैमिली में सबके साथ एक ऐसा हुआ था कि सबने ऑरेंज खाए थे और उसी बीच ना सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मतलब एक डर सा बैठा हुआ है मन में कि अगर मतलब हम कुछ खा लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फाइनली आम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था पर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। ये था कि मतलब गैस्ट्रिक की हल्की फुल्की हुई, फिर बाद में सही हो गई थी। तो मतलब डर सा बना रहता था। तो थोड़ी सी आइसक्रीम रखी हुई थी तो ये हुआ था कि जैसे मार्केट में मिलता है मैंगो शेक मतलब आइसक्रीम डाल के वैसे ही मतलब सर्व कर देते हैं, तो इसी बहाने आइसक्रीम भी यूज़ हो जाएगी क्योंकि ना इस वक्त बारिश वारिश जैसे हो रही है, कभी कहीं बहुत तेज हवा चल जा रही है तो लाइट तुरंत चली जा रही है। और फिर क्या होता है अगर आइसक्रीम रखी होती है ना तो वो चाहे कितनी भी अच्छी वाली हो, चाहे कितना भी अच्छा फ्रिज हो, पर वो हल्का सा पिघलने ही लगती है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसी में ही डाल देते हैं। तो कुल मिला के मैंगो शेक बना और मतलब और पता है क्या, जब भी मैं कभी मैंगो शेक बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ ना कि उनको सिंपल ग्लास की जगह ना मैं डिस्पोजल वाले ग्लास पे दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में डिस्पोजल की क्या ज़रूरत, ताकि वो अपना नहीं वो बाहर वाला फील लेकर आना होता है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं और निशु इसमें मतलब लेना बहुत अच्छा लगता है। तो आइसक्रीम डाली और ये था कि निशु को थोड़ी सी कम ही दी थी आइसक्रीम क्योंकि उसको थोड़ा सा बीच में कोल्ड हो गया था तो डर लग रहा था कि कहीं फिर से वापस ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
बिल्कुल मार्केट जैसा फील आ रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ यार कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आते हैं नहीं आते हैं, जो भी मैं शॉर्ट्स वगैरह वीडियो डालती हूँ वो आपको पसंद आते हैं नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग ये भी बताना। वैसे मैंगो शेक बना बहुत टेस्टी है, मज़ा ही आ गया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।